जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। राज्य सरकार है गोवर्धन न्याय योजना के तहत करोड़ों के गोबर बिसाइस, फिर प्रदेश भर के कई गोठान में करोड़ रुपए के गोबर खुलना में पड़े हैं। ऐसे में बारिश में भींज के गोबर और गोबर ले बने खाद बर्बाद हो सकते। तो आज एक ऊपर हम चर्चा करो, पंचायती करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट ला देख लेथन। राज्य सरकार हा किसान और पशुपालक मन ला आर्थिक रूप ले सबल बनाए बर गोबर खरीदे वाला गोधन न्याय योजना शुरू करे रहीस। फिर गोठान में फैले अव्यवस्था के कारण लागत है कि करोड़ों रुपया के गोबर बर्बाद झन हो जाए। बरसात के मौसम हा नजीक आगे है, फिर प्रदेश भर के गोठान में करोड़ों रुपया के गोबर हा खुला में पड़े है। ऐसे में बारिश में भींज के गोबर और गोबर ले बने खाद बर्बाद हो सकत है। अकेला रायपुर नगर निगम हा योजना शुरू होए के बाद ले 1 करोड़ किलो गोबर के खरीदी करे है। एमा लगभग 55 लाख किलो गोबर के वर्मी और सुपर कंपोस्ट में तब्दील करे जा चुके हैं। फिर लगभग 45 लाख किलो गोबर अनुपयोगी पड़े है जो खुला में रखा है। ये गोबर बारिश के कारण बह के खराब हो सकत है। जोन नंबर 1 में लगभग 1 लाख किलो गोबर खुला में पड़े है। जोन 2 में घलो खुला में पड़े गोबर सुपर कंपोस्ट खाद है। 3 में 2 लाख किलो गोबर खुला में पड़े है। जोन 5 और 6 के गोकुल नगर और डंगनिया के केंद्र में 5.25 लाख किलो गोबर खुला में रखा है। जोन 7 के गोठान में 3 लाख किलो गोबर पड़े है। जोन 8 में 4 लाख किलो ले ज्यादा गोबर पड़े है। जोन 9 और 10 में 3 लाख किलो ले ज्यादा गोबर खुला में पड़े है। वहीं अंबिकापुर और राजनांदगांव में घलो करोड़ों के गोबर खुला मैदान में रखा है। इसी मामला में बीजेपी के कहना है कि ये सरकार के गोधन न्याय योजना फ्लॉप साबित हो गई। खाद के कोनो हिसाब घलो नहीं है। वहीं कांग्रेस के कहना है कि ये योजना ले सब ला लाभ हो और जल्दी ही सब समस्या ला दूर कर ले जाही। लेकिन जिन प्रकार से गोधन न्याय में गोबर के लेकर के बड़े बड़े बात करे रही सब है, आज गोबर में कोई के रुचि नहीं रही गया हवे, न खाद बनत है और जिन खाद बने हवे वो खाद का खरीदने वाला भी कोई नहीं। खाद की बात करत है, ओकर हिसाब भी आज तक नहीं हुए, केवल खरीदी के भुगतान होते, लेकिन सरकार कतका बेच पाई और कतका बनिस्पत में ओकर पैसा आए है, आज तक वो स्थिति तय नहीं हो पाए। हमारे निकाय में बहुत सारे कंपोस्ट खादों का उपयोग होता है। हमारे निकाय में जो उद्यान है वहाँ होता है। उसके अलावा किसानों के लिए कृषि विभाग द्वारा खरीदी की जा रही है और किसान लोग भी खरीद रहे हैं। अभी कोविड काल में लॉकडाउन के कारण 2 महीनों में थोड़ी सी व्यवस्था में दिक्कत आई है, लेकिन आने वाले समय में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपया के गोबर खुला में रखा है जो बारिश में भींज के खराब हो सकत है। फिर सवाल ये उठा थे कि जब प्रदेश में धान ला भीजे ले नहीं बचाया जा सकत है तो गोबर ला कैसे ढंग ले बचाया जाही। संदीप शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो बारिश में गोबर जिन गोधन न्याय योजना के जिन गोबर रहते हैं भीग सकते हैं। आज के हमारा वही सवाल है पंचायती के बारिश में कैसे माछी गोबर है जिन पड़े हुए खुला में और गोठान में रखा है गोबर के का हो, यदि भीज जही तो का हो ना ओकर खाद बन पाए और बर्बाद हो जी पूरा, जैसे धान बन के जगह बर्बाद हो गई। से लाखों के गोबर ला बचाए के का योजना है सरकार के? खुलना में पड़े हुए ओकर योजना का है, कैसे बचाई? धान बाँचत नहीं है तो गोबर कैसे बाँची हो, एक बड़े सवाल है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाए कि बार गोधन न्याय योजना महत्वाकांक्षी योजना शुरू करे गई से कई ठग जगह गोबर है इसमें खुला पड़े हुए है। तो बरसात में गोबर खरीदी हो ही कि नहीं हुई, यह एक बड़े सवाल है। गोबर के निपटारा के का तैयारी है, का योजना है, बारिश में कैसे बाँची गोबर है, ये सब कुछ हम चर्चा करबो, पंचायती करबो। और एक बार चर्चा करे बार पंचायती करबो। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ा थे। भाजपा तरफ से अमराज सिंहदेव जी और कांग्रेस जहाले सुरेंद्र शर्मा जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। जय जोहार, जय जोहार। सुरेंद्र जी, आप रिपोर्ट ला देखे हो कुछ जगह में खुला में पड़े हैं धान, आपके गोबर है महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना। बारिश अवैया है, मानसून अवैया है, अलर्ट हो जारी हो गया है कि 10 तारीख से हो सकते आ जाए। वर्मी कंपोस्ट बनाना है, कैसे बाँची गोबर है बारिश में? अरे भाई सवाल ये है कि गोबर बचाए के बहुत ज्यादा समस्या भी है। 2 तरह के योजना चलत है, उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाए की व्यवस्था है और बाकी जो है सामान्य कंपोस्ट बच्चे की योजना। तो बरसात में तो गोबर के प्रोसेसिंग हो गई, फिर कोई बहुत आवश्यक की बात है। और वो जो गोबर सकला है, गोबर की प्रक्रिया ही है कि गोबर सकलाए कुढ़ाए सरसे और सरसे तबे वह खातू बनते। तो
ओमा वर्मी कंपोस्ट के लिए तो बड़े बड़े टाका बने हैं, और टाका बने हैं तो मैं एक विशेष प्रोसेस के तहत वर्मी खाद के निर्माण होते। बाकी जो कंपोस्ट खाद है वो गोबर कुढ़ाए रखे या गुरवम पड़े रखे तब वह खातू बन जाते। तो एमा कोई नुकसान वाली स्थिति है या कोई बहुत बड़े नुकसान होंगे ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो सुरेंद्र जी तो खुल्ला में पड़े ना, बोहाज ही ना गोबर में सबो नहीं कैसे बहा जाएगा, अब गांव देहात के रहिए आदमी। और दूसरा चीज का है, आप मन के अधिक महत्वाकांक्षी योजना है, अभी जरूरत पड़ती है खाद मन के, किसान मन के क्या माती बढ़िया बन जाती है। नहीं नहीं, अभी तो बता मैं बहुत बोला, बताते हुए खुशी है कि भारी तादाद में कंपोस्ट खाद के भी वर्मी खाद के भी किसान मन के द्वारा उठाव हुआ थे, और पूरा 5000 लगभग 6000 गौठान में ये सब प्रक्रिया जारी है। और प्रक्रिया जारी करके किसान मन के द्वारा सोसाइटी के माध्यम से भी और अन्य माध्यम से भी वर्मी का खाद के भी खरीदी होते, कंपोस्ट खाद के भी खरीदी होते और गोबर के भी खरीदी होते। अच्छा। गोबर ले जाके अपन खेत में डाल करके ऊपर जोताई करत है। मैं स्वयं जो है गोबर भगवान है 2 ट्राली और मैं स्वयं उपयोग करत हूँ। ये तो एक गोबर तो हमारे मन के परंपरागत रूप से घुरुआ में डाल के खातू बनाए के तो सिस्टम है। वो पानी बरसात से वाला कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और न गोबर अब हवा है, पानी पड़े से जरूर ऊपर के कुछ हिस्से में जरूर असर पड़ते, मगर गोबर बुहाए वाली समस्या नहीं आ। वो तो कुढ़ाए रखे, दरियान में कुढ़ाए रखे, देखे हो गाढ़ा गोबर कुढ़ाए रखे और कुछ नहीं हुआ है। अनुराग जी कोई समस्या नहीं कहा, सुरेंद्र जी है सब बढ़िया है, सबको दिक्कत नहीं चाहिए कहा। अंशुमान जी गोधन न्याय योजना ही बुहागी से ऐसा बोल लगत है काबर की ये सरकार ला 1 साल होगी। सब शुरू में जब योजना शुरू हो रही है तो इस योजना की प्रशंसा हो रही है। मैं विपक्ष में भी हूँ तब भी ये बात था बोलत हूँ। ये योजना की प्रशंसा केंद्र भी करे रही है, और भी बहुत जो ग्रामीण विकास के संदर्भ में विश्वास रखते वो सब संस्था में प्रशंसा करे। लेकिन आपला ये सच्चाई जान के आश्चर्य हो गया अंशुमान जी कि पिछले 1 साल में ये सरकार में जो खरीदी हुई है गोबर की, ओकर आंकड़ा है 40 लाख क्विंटल ये खरीदी हुई है। और 40 लाख में जो वर्मी कंपोस्ट बनी है वो है सिर्फ 95 क्विंटल, 1 लाख क्विंटल भी नहीं, 95 क्विंटल। और उनमें से सिर्फ 44 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री हुई है। अब ये है 1 साल के हिसाब। अब जगह जगह में आज के तारीख में जो जहां उठान रही है, जहां संचालित हो रही है, वहां पर सब जन हमारे समूह के महिला मन और सब जन उला वर्मी कंपोस्ट बना के उला रखे रही है। उला कोई खरीदे वाला नहीं है, वह खराब होते है। वो सोचा थी कि इतना मेहनत हमन करे रहे कहाँ जाई। और कई ठे गोठान तो बंद हो गई से पूरा, और लक्ष्य से वो पूरा नहीं से गोठान में बंद हो गई से, गोठान में गोबर हर कुढ़ाई से। तो मैं अपना आंकड़ा बताया 1 साल की कि 1 साल में ये योजना की स्थिति का है वास्तव। तो कुल मिलाकर ये अब मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक फ्लैगशिप योजना रहेगी से सरकार के, जिसमें कोई रुचि न तो सरकार के है और न किसान के। काबर की जहां भी एक जैसे रायपुर में बताते हैं कि सबसे ज्यादा खरीदी हुई है। अब रायपुर में तो बहुत किसान मर थे नहीं, वहां डेयरी फार्म के गोबर खरीदी हो रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो किसान बंधन योजना के उद्देश्य रखे गए रही है, जो मन के प्रचार रही है सरकार के, उनमें पूरे तरीके से सरकार फेल होगी से। और बोला नहीं लगता है कि अब न जनता के न सरकार की कोई रुचि है। सुरेंद्र जी जैसे कि ये कहा थे अनुराग सिंह देव जी कि 40 लाख टन के खरीदी करे, उनमें सिर्फ 95 क्विंटल के बनी से 55 क्विंटल के आसपास सिर्फ बिक्री हो है। एक पहले भी हम धर्मलाल कौशिक जी सुना थे, कहा थी ककरो रुचि नहीं है। वही अनुराग सिंह देव जी भी कहा थे कि गोबर खरीदी के भुगतान के रिकॉर्ड है। आप मन में कतका बनी सब कतक बिकी से कोनो रिकॉर्ड नहीं कहा थे, कोई रुचि नहीं कहा थे। नहीं, पहली बात तो ये है कि अनुराग भाई के मतलब 95,000 कुंटल है, 95,000 कुंटल वर्मी खाद के निर्माण हुए हैं। तो वो 95 कुंटल बोले हो सुरेंद्र जी, 95 कुंटल 95 कुंटल नहीं भैया, 95,000 कुंटल के 95 कुंटल तो कई ठन गोठान बेच चुके हैं भाई। बलौदा बाजार में ऊपर ज्यादा बिक चुके हैं, 3,000 कुंटल 3,000 कुंटल तो बलौदा बाजार जिला में बिक चुके हैं। ये है 95,000
95,000 कुंटल है। और जब वर्मी खाद बनाए जाते ना अंशुमान भाई, तो वहाँ के पूरा जो पानी है किलो केचुआ निकाल देते हैं। तो 1 किलो गोबर में लगभग 200 ग्राम वर्मी खाद बनता है। टेकरे नाले के 2 रुपए के गोबर की कीमत जो है 10 रुपया किलो रखे गए हैं। तो वो 5वां हिस्सा तो अपने अपन बन जाते हैं। दूसरी बात, अभी ये मई के महीना है, जून में नगर पालिका नगर निगम में वृक्षारोपण के कार्यक्रम चली, जंगल विभाग के वृक्षारोपण के कार्यक्रम चली। एक अलावा ग्राम पंचायत में सब किस्म के कृषि के जो कार्यक्रम चली, इस सब में भारी तादाद में वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ी। और वर्मी कंपोस्ट के पूर्ति नहीं हुई तो जो सामान्य कंपोस्ट है, सामान्य कंपोस्ट में आप लोग चीज बताना चाहता हूँ। दरअसल में ये भ्रांति कैसे पैदा होते हैं, कौशी की जिससे कितना आदमी ऐसे किसे बात करते थे मुझे समझ में नहीं आवा है। क्या भैया गोबर हमन सकेल के खुरवम डार देवानी और बोला कुआर में गर्मी के दिन बोला खेत में पालन। तो गोबर जो सकला रहते ना, गोबर में एक प्राकृतिक गुण है। वो प्राकृतिक गुण के अंतर्गत वो कीड़ा मकोड़ा पैदा हो जाते हैं, वो स्वयं अपने आप ही खातू के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और कई विधि है, नडेप विधि से भी कंपोस्ट खाद बनाए जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बनाए जाते हैं, घुरुआ में कंपोस्ट बनाए जाते हैं, ओकर साथ हरा पत्ती मिला के भी बनाए जाते हैं। मगर कुछ भी नहीं करबे तब बोले गोबर में एक अपन आप में गुण है कि वह स्वयं अपन आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं कि एक समय के बाद गीला रहे की स्थिति में वो खातू बन जाते और सूखा रहे की स्थिति में छेना बन जाते। तो गोबर जो है, गोबर वेस्टेज किसी हालत पे नहीं हुआ है, चाहे वो सूख जाये तब वो छेना के काम दी, कंडा के काम दी, अगर वो गीला रही तो खातू के काम दी। और सरकार के ध्यान एमा लापरवाही होते वाली बिल्कुल बात नहीं है। महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार के नियत ये है कि खेत मन के उर्वरा शक्ति पिछले कई साल से लगातार और वहाँ DAP डालत है, यूरिया डालत है, सुपर फास्फेट डालत है, पोटाश डालत है, लगातार जो रासायनिक खाद के उपयोग करके जमीन की जो अम्लता है वो बढ़त जाते, जमीन के उपजाऊ शक्ति कम हो जाते। एक अलावा मल्टी क्रॉप जो है उत्पादन नहीं हुए थे, जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन की शक्ति जैसे चना बोए से आते या राहर बोए से आते, ये जो ये सब प्रक्रिया नहीं करे थे, धीरे धीरे जमीन की उर्वरा शक्ति घटी। टेकर नाले के सरकार के ये प्रयास है कि गोबर खातू जो है, जिगर हमारे परंपरागत रूप से हमन पूरा खेत में पालन करम, घर घर में कटको कन गरुआ रहे, सब गरुआ के गोबर ला सकेल करके वो खेत पे डाले जाए, वही प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया पूरी तरह सफलता पूर्वक चलत है। कोई गौठान बंद नहीं हो है। और गौठान में जैसे मवेशी, आवारा मवेशी मन जो रात के रोके जाए, आवारा मवेशी मन की संख्या घट गई। एक नाले के हो सका कि रात के वहाँ मवेशी रखे की व्यवस्था नहीं हुई, मगर गांव के मवेशी इकट्ठा हुआ थे। जहाँ मवेशी इकट्ठा होते ओकर गोबर ला सकेल करके ओकर बिक्री होते, ओकर खरीदी भी होते। ये योजना बहुत अच्छा है। ये योजना सुचारू रूप से चलत है और आगे भी ये चलाबो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अनुराग सिंह देव जी, ऑर्गेनिक खेती ला बढ़ावा दे बर, फसल चक्र ला दूर करे बर और जैव विविधता ला जारी करे बर, सब सरकार के महत्वाकांक्षी योजना सब जगह बढ़िया चलत कहा सुरेंद्र शर्मा जी है। गोठान की भी सब जगह चाक चौबंद व्यवस्था बढ़िया। वो तो खुद सुरेंद्र शर्मा जी अब कांग्रेस के तरफ से नहीं बोलती, तो स्वाभाविक रूप से वो किसानी से जुड़ी है, वो गांव से जुड़ी है, तो उनला सब चीज ला हकीकत पता है कि क्या स्थिति होती है। वास्तव में मैं तो बताना चाहता हूँ आपला कि वैसे तो 40 लाख क्विंटल जब गोबर खरीदे वैसे तो 20 लाख कम से कम उनमें खातू बनना रही से, तो नहीं बनी से, वो तो स्पष्ट रूप से। तो शुरू दिन से हम तो बोला था कि यार जो चारा घोटाला हो रही इस बिहार में, वही प्रकार के घोटाला है और वही दिशा में बढ़ा था। काबर की अभी कई जगह शिकायत आ रही है, इसके गोठान समिति के अध्यक्ष मन में खरीदी करत है, ओमन के नाम से ही पेमेंट होता है गोबर की, जबकि किसान मन के नाम से होना चाहिए। ओमन के नाम से कार्ड बने के बात हो रही है, ओमन ला पैसा नहीं मिले थे, डेयरी वाला मन के ला पैसा मिल जाते। तो ये कोई सिस्टम नहीं है एकर, ना कोई अकाउंटेंसी है एकर। और वही मैं बोलूं कि जब एक साल में सिर्फ 44 क्विंटल खातू की बिक्री हुई है,
तो हमें निश्चित रूप से सोचे वाला बात है। तो ये स्थिति क्या है, अब मैं आपको बता रहा था, सुरेंद्र शर्मा जी बोला था गोठान बहुत बढ़िया चला थे। राजनांदगांव जिला में ही सिर्फ 18 में से 12 गोठान बंद हो चुके हैं, 12, और उनमें सिर्फ अभी 6 गोठान में काम चलत है। तो हर जिला के समीक्षा करें तो लगभग 60% गोठान बंद हो गई है, जबकि लक्ष्य भी आज नहीं पूरा हुई है। सरकार के दावा रही है कि हमन 1 साल के अंदर अंदर 9000 गोठान के जो हमारे लक्ष्य होला पूरा करबो। तो आज पहले 4000 बने रही है, अब 4000 में भी धीरे धीरे बंद होके 50% बंद हो गई है उनमें। तो आज तो ये योजना नीचे जात है ना, बुहा जात है ये योजना, तो बुहा जात है तो फिर चिंता सरकार ला करना है। अब सरकार कावर की 2 योजना है, एक तो चावल, एक तो धान खरीदी की योजना 2500 देवो, और दूसरा गोबर योजना। ये 2 योजना के सिवा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के कोई बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलत है छत्तीसगढ़ में। तो 2 योजना में दोनों में फ्लॉप। अभी आज सरकार घोषणा कर दी है कि भाई आप पेड़ लगाइए, मतलब किसी भी तरीके से धान का रकबा को घटाइए, गिरदावरी करके घटाइए, चाहे अन्य फसल लगा के घटाइए, चाहे पेड़ लगाइए, लेकिन धान मत लगाइए, क्योंकि धान का 2500 रुपया हमको देना है। उसी तरीके से गोबर योजना की स्थिति है, गोधन न्याय योजना की स्थिति है। तो दोनों योजना फेल, मतलब कोई सरकार के योजना के कोई अस्तित्व आज ग्रामीण क्षेत्र के जो बात करती रही सरकार, उनमें पूरे तरीके से एक्सपोज हुई से ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर ये सिर्फ घोषणा करत है, घोटाला करत है, ओकर सफलता नहीं दिखाई पड़ा। ये पूरा जवाब में एक ब्रेक ले तो ब्रेक के बाद सुरेंद्र शर्मा जैसे लूहू का 50% जिन गोठान कहा थे 60% गोठान बंद के आरोप है अनुराग सिंह देव जी के, साथ ही साथ 50% खाद बनना रही से, जबकि उसका बने नहीं है, और धान के रकबा घटाए में जोरे कहा थे। सुरेंद्र जी आपसे जवाब लूंगे। सुरेंद्र जी, अनुराग सिंह देव जी कहा रही से कि राज्य के 60% जिन गोठान है तेमन बंद हो चुके हैं, वो मैं काम नहीं कर रहे थे, और आप मन जिन खाद बनाया हो 40 लाख टन ले रहे हो गोबर की खरीदी कर, तो कम से कम 50% तो बनना रही से। दूसरा एक सवाल है इसके, आप मन के जोर ये है कि धान के रकबल घटाया जाए, दूसरा फसल लिए जाए, कहा थे, ये दोनों जवाब आप दे दो। सुमन भाई जी, अनुराग भाई के बात से मैं एक पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। स्थिति कि सबसे पहली बात तो 4000 नहीं, लगभग 6000 गौठान बन चुके हैं। 5756 के शायद आंकड़ा है, मैं निश्चित नहीं कह सकता, मगर मोर ध्यान माते लगभग 5800 के आसपास गौठान बन चुके हैं। 9000 गौठान बनना रही से, मगर एक कोरोना के चलते पिछले 2-3 महीने से जो काम में जो बाधा आए एक वजह से ऊपर बन के निर्माण कार्य बन रहे। दूसरा, जो गौठान बंद हो गए कथे तो गौठान को फैक्ट्री छोड़ेगा, और गौठान में गौठान है कोई फैक्ट्री तो आए नहीं जो बंद करना और चालू करना है। अरे गरुआ वहां सकलाते हैं, गरुआ सकेले जाते, गरुआ चराए जाते, तो अन्य मान ले कहीं व्यवस्था हुई तो कोनो गरुआ आवा कोई कोनो नहीं आता हुई, मगर कोई गौठान बंद हुए ऐसे मोर जानकारी नहीं मैं आज पता करेगा। तो पूरा जो गौठान है ते अपन हिसाब से ठीक से काम करत है। और दूसरा मैं पूरा आंकड़ा बताया हूँ कि जो गोबर खरीदी किए गए, गोबर खरीदी के अनुपात में सबों के वर्मी खाद नहीं बनत है, सबों जगह वर्मी खाद के टाका के सिस्टम अभी तैयार नहीं हुए हैं, बाकी की कंपोस्ट खाद बनत है, जिला सरकार घोषणा करे के 6 रुपया प्रति किलो के हिसाब से किसान मतलब उपलब्ध कराए जाए, जो कल उपलब्ध कराए की व्यवस्था है। अच्छा, दूसरा हमारा अनुराग भाई के कहना है कि धान के फसल सरकार कम करना चाहती। बिल्कुल हाँ, हम कम करना चाहते, एक स्थिति कम करना चाहतन कि हम अपन लेके देखे अपन पुरखा मन ला हमार पुरखा मन अपन खेत में धान चाउर के साथ गेहूं पैदा करे, दाल पैदा करे, तेल पैदा करे, मूंगफली पैदा करे, मूंग पैदा करे, उड़द पैदा करे, अलसी पैदा करे, अंडी पैदा करे, पटुआ पैदा करे, सन पैदा करे, अपन बाड़ी में कोला बाड़ी में पूरा साग भाजी पैदा करे। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के किसान आत्मनिर्भर भी है। पिछले समय से सरकार के द्वारा मदद करे की वजह से पूरा भाटा टिकरल जोत जुता के आदमी मन धाना आगे। तो इकर से आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के जो समग्र विकास है कृषि के क्षेत्र में उनमें बहुत बड़े बाधा है। और ये कहना अरे आज तो हमारी सरकार घोषणा करे कि आप धान के खेत के धान बोए तो जगह आप अन्य फसल लगा लो
और ओकर बदला में 10,000 रुपये हम राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत आपको देबो। सुगंधित धान की खेती करो, अच्छा किस्म के धान के एक्सपोर्ट वैरायटी के चावल का उत्पादन करो, अरहल के उत्पादन करो, दाल के उत्पादन करो, सब्जी के उत्पादन करो, फल के उत्पादन करो, मसाला का उत्पादन करो, औषधि खेती करो। तो एकर से तो संपन्नता बढ़ी छत्तीसगढ़ के किसान मन की। और एकर अलावा जो मैं कहा तो जो जैव विविधता है, पहले फसल बदल बदल के बोए, फसल बदल बदल के बोए जमीन में, तो ऐसे सब परिस्थिति है। आज जो बहुत सारे जो कुशल किसान है, मतलब कई जगह देख के आए हम, 8 एकड़ 10 एकड़ में मिर्चा के खेती करत है, मिर्चा के एक्सपोर्ट करत है, शिमला मिर्च की खेती करत है। तो ये सब चीज हमारे छत्तीसगढ़िया किसान मतलब क्यों नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से धान में धान की जो व्यवस्था है और सरकार कहे ऊपर से कभी नटक नहीं, 2500 रुपये देवो कह रहे हैं, 2500 रुपये देवत हम, धान के खरीदी बराबर हुआ थे, किसान मतलब बराबर पैसा मिला थे, कौन मिले असफाले करते थे, मोर बात समझ में नहीं आए। मगर एक अलावा भी अगर धान की खेती छोड़ करके अन्य खेती की दिशा में छत्तीसगढ़ के किसान जाए, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ के खेती के लिए, छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकते हैं। और ये प्रयास में सफल करे में हमारा सब जन जुड़ मिलकर सहयोग करना चाहिए। ठीक, अनुराग जी। अंशुमान जी, एक तो छत्तीसगढ़ में जब से योजना शुरू हुई से तो कम से कम जो जैविक खेती है उसका रकबा बढ़ना रही से। यदि सरकार से मैं अभी सुरेंद्र शर्मा जी से ये पूछो कि भाई जैविक क्षेत्र के रकबा कितना बड़ी से उकर आंकड़ा आप मन बताओ, तो निश्चित रूप से कोई उकर आंकड़ा सरकार के पास में नहीं। और मोरा तो पता है कि छत्तीसगढ़ में रासायनिक खेती की आंकड़ा रकबा और बढ़ गई, रासायनिक खेती की तरफ ज्यादा जाते हैं। काबर की 1 एकड़ में लगभग 4,000-5,000 में काम चल जाते हो। और यदि आप गोबर खाद से खेती कर रहे हैं तो कर पैसा ज्यादा लगते होंगे, मतलब दुगना तिगुना पैसा लग जाता। तो एक खेती ला एक तरीके से पोषित करना, यदि सरकार स्कीम बनाई से तो कर पोषित करेंगे, जवाबदारी सरकार की है। वही प्रकार से धान की बात है, तो धान के रकबा छत्तीसगढ़ की तो पहचान धान के कटोरा की पूरा देश में, ये हमारा धान उत्पादक राज्य पहचान है हमारा पूरा देश में, पूरा विश्व में पहचान। लेकिन अनुराग जी, अगर धान के तो होते अच्छे, धान के कटोरे तो ही है, लेकिन जैसे कि सुरेंद्र जी कहा थे, जैसे बचपन के बाद उन्हारी लगभग कम कर दे आदमी मना, जे न कैश क्रॉप बोलते हैं, नकदी फसल बोलते हैं, ओला लगाए थे, कम से कम समृद्ध तो हो ही किसान मना। मैं वही आता हूँ सुमान जी, तो मोला बत्ती पोषित करना पड़ते तो निश्चित रूप से बाकी फसल तो लगाते किसान मन। अब आप देखो टमाटर के का हाल हुई से, अभी उत्पादन तो हुई से सब तरफ करते हैं, सब्जी लगाते हैं और दूसरा फसल भी लगाते हैं। अब राहुल गांधी जी बोले रहे उस समय कि हर जगह हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे, हर विकास खंड में, हर तहसील में। तो कोठे लगी से फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बोला बताए, तो आज नहीं लगी से। तो सरकार जब पोषित नहीं करेगी तो दूसरा फसल के जो शिमला मिर्च लग जाएगी, लेकिन बिकी कहाँ, मार्केट होना चाहिए, टमाटर हो जाएगा, बिकेगा कहाँ, और भी फल के उत्पादन होगी, बिकी कहाँ। तो वो क्या व्यवस्था सरकार ला बनाना है। सरकार बिना आज जैसे पेड़ के व्यवस्था बोली कि ठीक है आप वृक्ष लगाइए, हम 3 साल तक 10,000 रुपया देंगे आप, ठीक बात है, लेकिन आप 3 साल तक तो आप दोगे, ठीक है, रकबा कम हो जाएगा ये भी ठीक है, लेकिन वो 3 साल के बाद वो पेड़ ला काटे के जो सिस्टम है वो इतना जटिल है कि मैं खुद अपन पेड़ ला नहीं काट पाता हूँ। बोला सब पेड़ वन पुराना होंगे 100 साल के, नहीं काटे सकता हूँ आज तक, इतना जटिल है। तो हमें आप सरकार को अमेंडमेंट लाई सका होकर, सरलीकरण कर सका, वो किसान लगा दी पेड़ तो ओकर स्थिति कहाँ हुई, वो बेची कहाँ होला। ये सब सरलीकरण और पूरा पोषित करना पड़ते, तब जाके कोई चीज घोषणा करे में थोड़ी ना होते। सुरेंद्र जी जिन कहा था अनुराग जी की योजना बनाए अच्छी बात है, लेकिन योजना के लिए पोषित हो जाए, दूसरे दिन आप मन बनाए होकर मार्केट तैयार हो जाए और योजनाओं के जो नियम है उसका सरलीकरण हो जाए, ये 3 चीज। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सहमत हूं मैं कि योजना के सरलीकरण होना चाहिए, मगर जैसे जैसे समस्या आ जाएगी और जैसे सरकार के संज्ञान में बात आ जाते थे हिसाब से होकर अमेंडमेंट सुधार के संभावना हमेशा रखे, और वो जरूरत पड़े के हिसाब से वो सुधार जरूर किए जाएगी। वो हिसाब में अगर इमारती या वैकल्पिक लकड़ी के उत्पादन होने लगी, वो हिसाब से बांस के उत्पादन होने लगी, वो हिसाब से अन्य उत्पादन होने लगी, तो निश्चित रूप से सरकार होकर व्यवस्था करेगी।
आज जबका छत्तीसगढ़ में उत्पादन हुआ थे, चाहे फल होए, चाहे मसाला होए, चाहे अन्य कोई चीज होए, ओकर लिए पर्याप्त मार्केट है, वो बेचे के समस्या पैदा नहीं होते। ये लॉकडाउन के कारण अगर कोई समस्या पैदा हो जाते तो अलग बात है, अदरवाइज कोई बेचे में जब उत्पादन करा थे मतलब कोई समस्या नहीं है। रायपुर के मंडी ही कद को कम सब्जी खपा देते। रायपुर की मंडी में तो बाहर से भी सब्जी आते, उड़ीसा झारखंड तक से सब्जी आते, बंगाल से फूल आते, तो ऐसा कुछ नहीं है। संभावना कृषि की दिशा में बहुत ज्यादा प्रबल है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार के नियत किसानी के मामला में बिल्कुल साफ है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। सरकार की ये सोच है कि छत्तीसगढ़ के किसान का समृद्ध बनाना है तो बोला बहुफसली खेती करना चाहिए। जो चीज बहुत ज्यादा कीमत देते, अब वो तो आधा घंटा के डिबेट में मैं कहा बताऊं, बहुत अदन चीज ऐसे है जैसे काली मिर्च की खेती। तो मैं अभी देख के आया हूँ, काली मिर्च की खेती में पेड़ लगा दे, काली मिर्च लगा दे, एक घर लगा दे और वो पूरा जन्म जन्म तक लोग में कमाई होते थे। और काली मिर्च कितना महंगा चीज है। अब बोला हमारे छत्तीसगढ़ यह आदमी अनजान पे नहीं करे, खेत में जोत दे, धान लबो दे, और वो भाई अब सोसाइटी में धान खरीदी हुआ थे। और जिन पहली लगावत रहे सुरेंद्र जी, आप मन जब जिक्र भी कर रहे हो, वो आजकल बंद कर दी है छत्तीसगढ़ के किसान मन। वो दरअसल में बात वही आई थी ना कि एक तो जो मशीनीकरण हुई थे, मशीनीकरण, तो मशीनीकरण में जिसका मशीन आई अंशुमन भाई, वो सब धान से संबंधित मशीन आई। अन्य जो चीज है तेकर लिए मशीन की व्यवस्था या प्रोसेसिंग की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था में, और जब मंडी उपलब्ध हो गए धान के लिए, धान के विक्रय बहुत सरल हो गए, तो सीधी सीधी बात यह है जिसमें सरलता पैदा होते ते तरफ आदमी आकर्षित होते। तो जो अनुराग भाई का कहना है कि आज के दिन में कहा अरे अभी योजना लागू हुए, योजना ला सफल होए में समय लगते, आदमी मन के मानसिकता ले परिवर्तन हो में समय लगते। कभी रासायनिक खादों का नाम नहीं डाला थे, आज भक्कम रासायनिक खाद डाला थे, वो मन रासायनिक खाद में छोड़ के फिर गोबर खाद में, वर्मी खाद में या मुर्गी खाद में ये तरफ वापस आए में भी थोड़ा सा समय लगी। और थोड़ा सा अपन अभ्यास बदले के लिए किसान मतलब खास तौर पे जो नौजवान पढ़े लिखे किसान हैं, ये मतलब आकर के आधुनिक तरीका से खेती करना चाहिए। ड्रिप वगैरह लगा करके बहुत सारे मैं ऐसे आदमी मतलब जानत हूँ जीवन बहुत ही अच्छा ढंग से खेती करते थे और लाखों रुपए कमावत है जी। ओमन की स्तर किसी उद्योगपति से कम नहीं, ओमन के जीवन स्तर बहुत अच्छा है। ओमन अपन ये काम करने वाला आदमी मतलब एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी तरह सहूलियत देवत है, दे सकत है। तो ये खेती में संभावना की कोई कमी नहीं है और छत्तीसगढ़ सरकार है ये दिशा में पूरा प्रयास करत है। ये आरंभिक स्थिति है, ये आलोचना के विषय नहीं, एमा समीक्षा के विषय है और समीक्षा के साथ साथ एला सहयोग करे के और एला प्रोत्साहन दे के आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जन महत्वाकांक्षी योजना जैसे कि सुरेंद्र जी की वही बात में मैं समाप्त करता हूँ कि समीक्षा के विषय या सहयोग के विषय। आप दोनों जन जुड़े पंचायती, आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।